नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। ये मैंने यहाँ पे एनर्जी पिक करी है एक ऐसी हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन की, और किसी केस में ये मैस्कुलिन में भी एनर्जी हो सकती है। एक क्वीन की एनर्जी, एक लीडर की एनर्जी, जिसको किसी को कभी कन्विंस नहीं करना पड़ता कि उसकी वैल्यू क्या है। शी इज़ जस्ट बीइंग हर सेल्फ, ओके, शी इज़ जस्ट बीइंग हर सेल्फ एंड she is not making all the effort, all the extra effort. She is not someone जो कि settle down होती है for less than what she deserves. Because क्या होता है नॉर्मल जिंदगी में, जब लोगों को डर होता है अकेले रहने से, they are scared of being alone, और इस चक्कर में वो कई बारी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं गलत वे में। कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए दोस्तों, किसी भी रिश्ते में एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। अगर आप एक एडजस्टिंग पर्सन हो, आप समझते हो चीज़ों को, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपने कुछ समय बिताया हो, आपने अच्छा वक्त भी देखा हो, बुरा वक्त भी देखा हो, अपनी चीज़ों को सॉल्व भी किया हो, सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हो। मतलब एक होलसम टाइम जब आप किसी के साथ स्पेंड करते हो, तब वो समय आप देख सकते हो। श्री राम और सीता जी वनवास गए थे, तो उससे पहले उन्होंने कितना समय साथ में बिताया था, और तब भी चैलेंजेस आते होंगे। वो हर चीज़ तो इतना डिटेल में नहीं लिखी कि जब वो नहीं गए थे वनवास में, उससे पहले क्या क्या हुआ, वो 13-14 साल जो उन्होंने स्पेंड किए, फिर वनवास में भी इतनी चीज़ें हुई। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो शिवा और पार्वती के यूनियन के बारे में सब बात करते हैं। तो उससे पहले शिवा और पार्वती से पहले सती भी थी, और सती के साथ बहुत अप्स एंड डाउन शिवा ने देखे थे। फिर वही सती रीइंकार्नेट होती है, फिर उनके साथ कितने अप्स एंड डाउन देखे थे। लेकिन बेसिक कोर में जो भी कोई यूनियन होता है, तो उसमें अ क्वीन, अ हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन विल नेवर सेटल डाउन फॉर लेस, जस्ट बिकॉज उसको डर है कि वो अकेले रह जाएगी तो उसका क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, अकेले रहना इस दुनिया की कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अकेले रहना इज नॉट अ बैड थिंग, इज नॉट अ वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि बहुत अच्छा अगर आप अकेले हो और खुश हो, एज कंपेयर्ड टू बीइंग विद समवन हु इज टॉक्सिक, जो आपको एक नॉर्मल दिन नहीं दे सकता ज़िंदगी में, एक खुशनुमा दिन। ऐसे लोगों के साथ रहने से, नॉर्मल दिन, वीक, साल, ऐसे लोगों के साथ रहने से तो दोस्तों अच्छा है कि आप अकेले रहो और खुश रहो। जो आपकी वैल्यू नहीं करते, ठीक है, जो आपकी वैल्यू नहीं करते, उनके साथ मत रहो। तो यहाँ पे मैं जिसकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ, उनको एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो वो एक क्वीन है जो कि उसी के साथ अपना टाइम स्पेंड अप करना चाहती है। या हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हो, तो आपके मन में ये सारे विचार अब आ गए हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग उसका एक मैच है, उसका एक बेस है। जो राइट पर्सन है वो हमेशा आपके स्टैंडर्ड्स को मीटअप करेगा। आपको अपने स्टैंडर्ड्स के लिए किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं कि आपके स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। आपको अपनी वर्थ पता है, आपको अपनी वर्थ पता है, तभी आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, और आप उन बाउंड्रीज के साथ स्टिक भी करते हो। यानी कि आज आपने बाउंड्रीज सेट करी और कल आपका दिल कमज़ोर हो गया और आपको लगा ओके अब तो मैं ये एक्सेप्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको थोड़ा सा नकली और झूठा प्यार दिखा रहा है। तो जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट करता है, यू नो कि आप डिजर्व करते हो कि आपको काइंडनेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और केयर के साथ ट्रीट किया जाए। और तब नहीं जब सब अच्छा चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, खुशियाँ चल रही, तब नहीं। बुरे वक्त में भी, चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी, थ्रू थिक एंड थ्रू थिन, ठीक है। मैं ये हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि जो राइट पर्सन होता है ना आपकी लाइफ में, वो हमेशा आपको अपने एक्शंस के थ्रू दिखाता है, ना कि शब्दों के थ्रू। शब्द बोलना तो बहुत आसान है दोस्तों, वर्ड्स तो बहुत, कितने मर्जी बोल लो, आप बोल लो। हज़ार तरह की शेरो शायरी करते हैं लोग, हज़ार तरह की मीठी मीठी बातें करते हैं, इतना लहरा लहरा के बोलते हैं, हंस हंस के बोलते हैं, ही हु करते हैं। बट क्या अंदर से वो वैसा फील कर रहे हैं? बाहर से सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दिखावा करना बहुत आसान है, अपने शब्दों पे चलना, अपने शब्दों का मान रखना, अपने कमिटमेंट, अपने प्रोमिसेस को फॉलो करना। तो ये जो आपकी लाइफ में जो ट्रू पर्सन है, अच्छा किसी के केस में ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं, ठीक है।
और अभी आपने किसी को कमिट नहीं किया है, आप क्लियर नहीं हो अभी कि किसके प्रति आपका ज़्यादा झुकाव है, लेकिन ये दोनों इंसान हैं। आपको दोनों में से किसको आपको चूज करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। उस व्यक्ति को जो एक्शंस में आपको दिखा रहा है कि आई एम देयर फॉर यू, जो फालतू की लल्लो चप्पो नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, चाटुकारिता नहीं कर रहा, फालतू में हीरो नहीं बन रहा। क्योंकि वो जो फालतू में हीरो नहीं बन रहा ना, वो हीरो है ऑलरेडी। वो आपका साथ कुछ ऐसे दे देगा, आपकी मुसीबत में वही आपका साथ देगा, दे सकता है, बिकॉज सच अ मैन विल राइज अप टू द ओकेजन व्हेन देयर इज ओकेजन नीडेड, एंड ही विल नॉट डिमांड फ्रॉम यू ये भी करो मेरे लिए, वो भी करो, इतनी देर मुझसे बात करो, इतनी देर मुझसे मिलो, क्योंकि वो आपके टाइम को वैल्यू करता है। ही वैल्यूज योर टाइम ऑलरेडी। तो अगर आप इन दो कैरेक्टर्स के बीच में कंफ्यूज हो तो उस कैरेक्टर के प्रति जाओ, उसको चूज करो जो एक्शन ओरिएंटेड है, ना कि वो जो शब्दों की बातें करता है। ये आशिकी करने वाले, ये रोमांटिक हीरोज, ये बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, इनकी बहुत कार्बन कॉपीज घूम रही है मार्केट में। ये वेले हैं दोस्तों, वेले लोगों के पीछे क्या जाना। सो जो डिवाइन फेमिनिन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ये जानती है कि वो जो राइट पर्सन है वो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेगा और वो कंसिस्टेंट भी रहेगा। दोस्तों इसका पता तो समय के साथ ही चल सकता है, कितने समय से कोई आपके साथ है, कितना समय कोई व्यक्ति कंसिस्टेंट है। 2-4 हफ्तों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में तो आप ये बात का फैसला नहीं ले सकते। इसलिए आपको किसी को जज भी अगर करना है, पहले तो आप अपनी लाइफ जीते रहो, किसी के पीछे अपनी लाइफ मत छोड़ो। ये इस रीडिंग का मेन क्रक्स निकल के आ रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे छलिए हैं, कुछ छलिए कहती हूँ मैं ऐसे लोगों, छलते हैं ये दूसरों को, या आपको छल रहे हैं, आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, करके कुछ नहीं दिखा रहे, ठीक है, करते कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ बोलते हैं। तो कंसिस्टेंसी भी आपको चाहिए कि उस इंसान के शब्दों में और उसके एक्शंस में कंसिस्टेंसी कितनी है। ये नहीं कि 1-2 बार कर दिया कुछ छोटा मोटा नो। ये ऐसे जो लोग हैं, जो जेन्युइन पर्सन और फेक पर्सन में क्या कंपैरिजन सबसे बड़ा है कि जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो आपको इनसिक्योर फील करा रहा है, बात बात पे इनसिक्योरिटी, बात बात में डर, बात बात में आपको स्ट्रेस दे रहा है, टेंशन दे रहा है, और इतना सा शो नहीं कर रहा कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। जो आपके मन में डर पैदा कर रहा है, जो आपको डरा रहा है, वो राइट पर्सन नहीं है दोस्तों। जो ये डरा रहे हैं ना, इनको तो आप काली माता की एनर्जी दिखा दो, बी काली फॉर देम, दे डोंट डिजर्व यू, दे कैन नॉट बी इवन योर फ्रेंड। ऐसे लोग आपके फ्रेंड भी नहीं बन सकते जो आपको डरा डरा के, ओ आई एम डूइंग दिस फॉर यू, अगर मैंने नहीं किया ना तो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्या हो जाएगा भाई, पहले तो अपने आप को देख ले और अपने 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 आप को बचा, तेरी खुद की हालत तो इतनी खराब है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। वो आपको क्या बचाएंगे जो खुद डर के बीच जो होते हैं, वो बहुत इनसिक्योर डरपोक लोग होते हैं, वो खुद ही डरे हुए, वो आपको क्या हेल्प करेंगे। तो इसीलिए बीइंग अलोन इज बेटर। फ्रेंड्स भी बनाओ दोस्तों, तो हाई वैल्यू लोगों को अपना फ्रेंड बनाओ। तो अगर आप इस कंफ्यूजन से, इस कश्मकश से गुजर रहे हो, तो ये कलेक्टिव रीडिंग आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि आप अपने यूनिवर्स की क्वीन हो, ओके। और अगर आपको ये बात पता है तो फिर यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम विद द रॉन्ग पर्सन। उस रॉन्ग व्यक्ति के साथ अपना एक दिन भी आप बर्बाद नहीं करना चाहोगे, स्पेशली जब आपको पता चल गया 100% कि ये रॉन्ग है। और वो तो बहुत आसान है, वो तो उसके एक्शंस ही बता देंगे, उसकी हरकतें ही आपको बता देंगी। कोई आपसे कितनी मोहलत मांगेगा, कोई आपसे कितना टाइम मांगेगा, अगर वो सीरियस होगा तो मजाक बनाएगा कि इस चीज को। तो व्हेन यू नो योर वर्थ, व्हेन यू नो योर वैल्यू। और एक चीज होती है, वो जो रॉन्ग पर्सन है ना, रॉन्ग व्यक्ति, वो ट्राई भी नहीं करेंगे आपकी लाइफ में एंटर करने का। अगर वो रॉन्ग होगा तो जैसा मैंने कहा, सही इंसान को तो पता है उसे करना क्या है, उसके पास सारे टूल्स हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपसे बात करेंगे तो ही करेंगे कोई चीज, आप उनके सामने बैठ ही रहो, नहीं नहीं, ये तो फिर टाइम पास है। राइट पर्सन नोज व्हाट टू डू एंड रॉन्ग पर्सन विल
नॉट इवन ट्राई टू एंटर योर लाइफ वंस दे नो कि आपको पता चल चुका है, आप हाई वैल्यू हो, आप उनको फालतू टाइम नहीं दे रहे हो, तो वो कोशिश भी नहीं करेंगे, वो अपने हथियार वहीं डाल देंगे। वो रॉन्ग पर्सन की आदत होती है। तो दे ऑपरेट ऑन योर फीलिंग। वो देख रहे हैं क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अभी भी, क्या मैं माइंड गेम खेल सकता हूँ, क्या मुझे वो इतनी सी भी, उनको तो इतनी सी जगह चाहिए बस। अगर आपने उनको इतनी सी भी जगह दे दी, आप थोड़ा सा भी फ्लोर हो गए, तो वो उनका बेस बन जाएगा। वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के तंबू वंबू गाड़ के वहीं बैठ जाएंगे। अदरवाइज नो, अदरवाइज उनको पता है सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं, और वो रॉन्ग है तो वो ड्राइव ही नहीं करेंगे। अगर वो राइट होंगे तो उनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है, और वो एक्शन में दिखता है उनके। ठीक है, तो हु आर यू, किसकी मैं चैनलिंग कर रही हूँ? एक ऐसा इंसान, एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी महिला, पुरुष भी हो सकते हैं, जिसको कोई खिलौने की तरह जिसके साथ खेल नहीं सकता अब। और आप कोई बिना जान की गुड्डा या गुड़िया नहीं हो। गुड्डे गुड़िया मैं ऐसे वर्ड्स कभी बोलती नहीं हूँ, बट यू आर नॉट अ टॉय। अब देखो ये टॉय है, ठीक है, इसमें जान नहीं है, बट फिर भी इसको मैंने बहुत इज्जत से रखा हुआ है, इसको बहुत तरीके से रखा हुआ है, इसकी एक जगह है। इसको देख के भी हम इसकी भी रिस्पेक्ट करें, सोचो। तो जिसमें जान है, जिसकी फीलिंग्स है, जिसके इमोशंस हैं, अगर उसकी लोग इज्जत नहीं कर रहे, वो एक रॉन्ग व्यक्ति, उसको पता है आपके अंदर फीलिंग्स है, आप एक लाइफ है आपके अंदर, फिर भी वो आपको एक लाइफलेस टॉय की तरह, खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा है या कर रही है, तो प्लीज टेल देम टू FO। आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और यू कैन बी बॉदर्ड बाय सच पीपल जो आपके स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं करते। राइट पर्सन आपकी एनर्जी को समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और वो आपको ऐसे ही टाइम पास की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ना वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ना आपको टाइम पास की तरह ट्रीट करेंगे। दे रिस्पेक्ट यू, दे वैल्यू योर टाइम। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, टेंशन होगी, कुछ भी होगी, वो दे विल राइज अप टू द ओकेजन टू टेक केयर ऑफ यू। और जो रॉन्ग पर्सन होगा, वो आपको बल्कि गड्ढे में डाल देंगे, वो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। यही उनकी स्ट्रैटेजी है। सोचो कितनी घटिया एनर्जी है ऐसे इंसान की, जो आपको मुसीबत में डाल के भी उसे शर्म नहीं आती, उसे कोई शर्म नहीं आती। वो चाहते हैं कि आप मुसीबत में जाओ। आप मुसीबत में जाओगे तभी वो आपको और टॉर्चर करेंगे, वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, वो आपको एक ऐसी जगह पे छोड़ना चाहते हैं दोस्तों, जहां से आप कभी वापस ही ना आ पाओ। वो नोचना चाहते हैं, वो गिद्ध हैं ऐसे। और देखिए, गिद्ध भी अपना एक नेचुरल रोल प्ले करता है। वो वेट करता है कि इंसान का, जब वो इंसान मर जाता है, बिल्कुल मरने की कगार पे होता है, तब जाते हैं गिद्ध उसको नोचने। ये तो जिंदा लोगों को नोच दें ऐसे, ये गिद्ध भी नहीं है। क्योंकि इंसानों को गिद्ध का रोल नहीं परफॉर्म करना दोस्तों, पर ये कर रहे हैं। तो जो राइट पर्सन है, राइट मैस्कुलिन है, वो एक नेचुरल प्रोवाइडर है, प्रोटेक्टर होता है, और एक लीडर होता है, वो एक अल्फा होता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस कलेक्टिव रीडिंग में मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों। दो चीजें, एक्चुअली एक नहीं दो। पहली बात तो, ये जो मैस्कुलिन, जो अल्फा होते हैं इस टाइप के, ये अपनी नेचुरल प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर और लीडरशिप एनर्जी में तभी आते हैं जब उनको कोई राइट फेमिनिन इंस्पायर करती है उस रोल में आने के लिए। या तो ये सीधी सी बात है कि वो उस रोल के लिए बने नहीं, तो यू शुड रिजेक्ट देम डाउनराइट विदाउट फीलिंग एनी गिल्ट, ठीक है। लेकिन यदि आपको लगता है कि वो सही व्यक्ति है, तो आपको उसको, उसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई करके दिखाओ। करके नहीं दिखाओगे तो फिर भाड़ में जाओ। तो वो तभी करेगा जब वो इंस्पायर्ड फील करेगा। अगर वो इंस्पायर्ड ही नहीं फील कर रहा, ये दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं, तो वो राइट पर्सन नहीं है। और अगर वो, आप उसके इंस्पायर्ड ना होने के बाद भी, उसके रेडी ना होने के बाद भी, उसको कुछ ना करने के बाद भी आप उसको बार बार अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हो, स्पेस दे रहे हो, तो फिर आप अभी उस स्टेज पे नहीं हो। आपको भी अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर ऐसा है तो। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर यू ऑलरेडी नो, तो यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट नॉनसेंस एंड बुलशिट फ्रॉम एनीवन, बिकॉज ये तो आपको रात भर जगाएंगे, आपको स्लीपलेस नाइट्स देके खुद ये गधे घोड़े बेच के खराटे मार के सो जाएंगे। खासतौर से उस दिन में जब कि आपको इन्होंने, पता है कि आप किसी सिचुएशन में हो सकते हो या कुछ भी ऐसा है,
ये ना आपको काम करने देंगे, ना ये आपको आगे बढ़ने देंगे, या आपसे जलेंगे, या आपकी ग्रोथ से डरेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इतना ग्रो करेगी तो इसको कोई मेरे से बेहतर मिल सकता है, क्योंकि वो तो बेहतर है ही नहीं। तो ऐसे लोगों से अब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये इस कलेक्टिव रीडिंग की, इस ट्रांसमिशन की इंटेंशन है, टू गिव यू दैट डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी एंड ऑल्सो द नज दैट यू नीड। तो दोस्तों इसी बात पे मैं इस कलेक्टिव रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ। पर्सनल सेशंस के लिए और थेरेपीज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट लिंक्स है। मेरी बुक का भी है, पेट्रियन का भी अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, और थेरेपी और सेशंस बुक करने का भी। हाँ, अगर आप इंडिया से हो तो आपको ये जो मैंने फी दी है, ये डॉलर्स में इसलिए दिया है बिकॉज मेरे चैनल को सब लोग देखते हैं हर विश्व के कोने में। तो कनाडा में भी इंडियंस हैं दोस्तों जो हिंदी बोलते हैं, अमेरिका में भी हैं जो हिंदी बोलते हैं, इंडिया में तो हैं ही। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड वो किया है मैंने, और आपको मुझे कांटेक्ट करना है, ईमेल लिखना है thesunamoon@gmail.com पे, ताकि आप मेरी डिटेल्स मुझसे ले सके। और बहुत सारे इंडियंस ऑलरेडी मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।